आप शुरुआती दौर से बहुजन समाज पार्टी में आपने काम किया है, साहब काशीराम जी के साथ भी आपने काम किया है। पहली बार साहब काशीराम के साथ मंच साझा करने का अवसर कब मिला? पहली बार वैसे तो साहब 87 में आए थे। एक बार हम वैसे ही गए थे गांव वालों के साथ मिल करके, तो मेरे डेट तो याद नहीं है फिक्स, लेकिन 87 में गए थे। मैं गाता तो था ही बचपन से, तो बस एक बार जा करके ये आ गए थे। साहब को देखा था तो बता रहे थे वे बहुत अच्छे नेताजी हैं। साहब को देख करके बड़ा लगा भी अच्छा, लेकिन 2-3 साल फिर मैं गया ही नहीं किसी कार्यक्रम में। फिर 90 से हम स्टार्ट हुए, काफ़ी साथी आए इधर से, रिवासा रिंगाणा से राजेंद्र जी होते थे, अपने राजेंद्र मास्टर जी थे वो, फिर राजेंद्र सरोवा जी होते, काफ़ी लोग फिर मिलते रहे साथ साथ में। 90 में मेरे पास वो आए थे हरियाणा के, उधर से फतेहाबाद से थे, और राजेंद्र जी के साथ ये 90 में आए थे मेरे गाँव में। हमारे यहाँ कंपटीशन था, कंपटीशन में मैंने हिस्सा ले रखा था, लेकिन मेरे को वहाँ मौका नहीं मिला, मैं निराश था। तब वो उन साथियों ने बताई बातें, फिर मेरे को पता चला कि हाँ 87 में साहब आए थे, मैं एक बार गया था। उसके बाद 90 के बाद मैं चलता रहा। वैसे साहब के स्टेज पर मेरे को गाने का मौका मिला 92-93 में, वहाँ अम्बाड़ा गांधी ग्राउंड। तो तब मैं साहब के साथ प्रोग्राम साहब के साथ किया। हमारे गायकों की अलग स्टेज थी, साहब मंच से भाषण दे रहे थे। तो ऐसे महापुरुषों के चरणों के बैठने में, चरणों में बैठने का अवसर हमें मिला, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का अवसर हमें मिला। शासन कैसे किया जाता है वो करना सिखा गए, शासक कैसे बना जाता है, बाबा साहब की मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है, वो सभी बातें उन जैसे महापुरुष शायद ही पैदा होंगे जो अपने महापुरुषों के, अपने माँ बाप की विचारधारा को आगे बढ़ा करके ले गए हैं। तो नमन है ऐसे महापुरुष के साथ काशीराम जी को। तो 92-93 से ही मैं इस मूवमेंट में सही मायने में सही तरीके से चला। तो उस मंच से आपने साहब के समक्ष कौन सा गीत प्रस्तुत किया था? साहब के लिए काफ़ी गाने गाए थे उस दौर के। अब तो गाने वो उस टाइम एट ए टाइम भी बनाए गए थे कि साहब की रैली नहीं रेला है, साहब काशीराम का मेला है, इस तरह करके साहब जो है ना, अब बहन जी के नाम से साहब लिखवा देते थे पंपलेटों में, बस बहन जी भी आएंगी तो, लेकिन बहन जी आती नहीं थी, साहब ही आते थे। उसके बहाने मतलब लोग कई बार बहन जी को युक्ति सौंप रखा था, साहब अकेले आ जाते थे। लेकिन साहब की जो विचारधारा थी, बारिश में भी चाहे कितना है गर्मी हो तो लोग बैठे रहते थे। साहब एक महापुरुष की तरह थे, जैसे दादा अपने पोता पोती को आदेश देता है, दर्शन देता है या शिक्षाएं देता है, ऐसे साहब बताते थे मूवमेंट को। वो गाना मेरे को जहन में आ रहा है, क्यों कई कार्यक्रम साझा हुए हैं। वो आ रहा है कि साहब की रैली का गाना था कि रैली में चलो सारे काशीराम जी आ रहे, सुन लो इनके विचार, दल दर कट जाएंगे थारे। रैली में चलो सारे काशीराम जी आ रहे, संग में मायावती बहना को भी ला रहे, सुन लो इनके विचार, दल दर कट जाएंगे थारे। सुन लो एक विचार, दल दर कट जाएंगे थारे। रैली नहीं रहियो रेला होगा, काशीराम का मेला होगा। रैली नहीं यो रेला होगा, काशीराम का मेला होगा। मिशनरी गीत सुनावण खातर गुरु दया चंद का चेला होगा। मिशनरी गीत सुनावण खातर गुरु दया चंद का चेला होगा। उसका से राजा नाम संजरवास गाम, उसका से राजा नाम संजरवास गाम। करता है सुबह हो शाम जय भीम के वो नारे, लाता है सुबह हो शाम जय भीम के वो नारे। रैली में चलो सारे काशीराम जी आ रहे, संग में मायावती बहना को भी ला रहे, सुन लो एक विचार, दल दर कट जाएंगे थारे। सुन लो एक विचार, दल दर कट जाएंगे थारे। तो देखिए, मान्यवर साहब काशीराम
जी के साथ भी इन्होंने अनेकों बार मंच साझा किया है, और पहली बार जब मंच साझा किया है तो उन्होंने साहब काशीराम के लिए ये गीत गाया था। उसके बाद तो अनेकों बार इन्होंने ऐसा मौका आया कि साहब काशीराम के साथ इन्होंने मंच साझा किया है। तो साहब काशीराम की सोच थी इस देश में हमारा राज हो, तो क्या कारण है साहब काशीराम की जो सोच थी आज तक पूरी नहीं हो पाई है? क्या कारण है? कुछ हम लोगों ने तो पूरा प्रयास किया, कोशिश करी, समाज ने पूरा साथ दिया। कहीं कुछ कमियां रही तो नेतृत्व में रही हैं। हमारे ऊपर जो नेतागण सौंपे गए या थोपे गए या जिनको जिम्मेवारियां दी, वो लोग अपने निज स्वार्थ में फंस करके अपना निज स्वार्थ सिद्ध करते रहे। समाज से उनका कोई लेना देना नहीं रहा, समाज की कोई परवाह नहीं रही। समाज की तरफ से निश्चिंत होकर के कि समाज कहाँ जाएगा, आए तो भाई यहीं घूम फिर करके समाज किसी आदमी को, ईमानदार आदमी को तैयार करे, लेकिन टिकट किसी और को मिल जाए, पैसा कहीं किसी और से लेकर के वो कहीं और जमा हो जाए। बहुत सारी बातें रही हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सभी को पता है, सभी जानकार लोग जानते हैं। ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि लंबे समय से मैंने मिशन में काम किया है। जिस मिशन में मैंने इसमें काम किया है, मेरा टारगेट यही था कि अपने महापुरुषों के सपने को साकार करने के लिए प्रयास करूं, कोशिश करूं कि मेरे से कोई गलती ना हो। गलती करने वालों ने की नहीं बन पाई हो बात, शायद हमारे अंदर भी कमी रही हो कि हम अच्छे से प्रचार नहीं कर पाए हों। जितनी कोशिश बन पाई, जितनी हिम्मत हमारे अंदर थी, उतना हमने किया। शायद ज़्यादा ज़रूरत थी समाज को, हम भी ना कर पाए हों काम। और अब आने वाली पीढ़ी है वो करेगी, जैसा करेगी, कहाँ उसमें अपने कार्यशैली में वो परिवर्तन करेंगे या कुछ और नई योजनाएं बनाएंगे, कैसे लागू करेंगे, तो महापुरुष का सपना साकार हो सकता है कि नहीं। लेकिन लगता नहीं है कि साहब काशीराम जी का जो सपना था, खास करके दूसरे यूपी को छोड़ करके दूसरे स्टेटों में वो बन पाएगा, पूरा हो पाएगा। क्योंकि ना तो शायद नेतृत्व चाह रहा है कि उसके सपने को साकार किया जाए, ना ही नेतृत्व नहीं चाह रहा, तो समाज भी ऐसा ही हो रहा है। समाज समझ गया, उनकी नीतियों को जान गया है, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। अब दिक्कतें कैसे मिटेंगी वो आप सभी लोग जानकार हो, प्रेस वाले हो, मीडिया वाले हो, आप सभी को मालूम है समाज में क्या त्रुटियाँ हैं। समाज ने हमेशा साथ दिया है, समाज ने धोखा कभी नहीं दिया, लेकिन समाज को साथ लेकर चलने वाले अच्छे लोग होने चाहिए, तभी जाकर के परिवर्तन हो सकता है, तभी उनका सपना साकार हो सकता है। परिवर्तन आएगा आज नहीं तो कल, वो दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि समाज में एक जागरूकता आज तेजी के साथ बढ़ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि भाई आने वाले समय में परिवर्तन आना है? नहीं, वो तो ऐसा है ना कि हमारे रहबरों ने कहा है, महापुरुष ने, बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी आपकी होगी। अभी तो 21वीं सदी की 21 साल की है, 100 साल की सदी होती है। 79-79 साल और बताया बाकी है। लेकिन बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि बीएसपी ही पूरा करेगी सपने को, सत्ता में भागीदारी, पूरे देश में भागीदारी बीएसपी ही करेगी। भाई सभी दल मिल करके जो दुखी दल हैं, छोटी छोटी पार्टियां देश में बहुत सारी हैं, वो भी बन रही हैं आगे आगे, तो वो पार्टियां इकट्ठी हो जाएं। जो इधर उधर वोटों को काट रही हैं, हमारे लोगों को और बिखराव फैला रखा, वो सारे लोग इकट्ठे होकर के एक सामूहिक तीसरा मोर्चा टाइप में कुछ बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए, एक बड़ा दल बन करके उभर जाए, तो वो दल मिल करके सारे दुखी लोग इकट्ठे होकर के सत्ता स्थापित कर सकते हैं और बाबा साहब का और साहब काशीराम जी का सपना पूरा कर सकते हैं। जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कई जगह दोनों दूसरी पार्टियों को रोकने के लिए एक हो जाती है, तो क्या बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां, जितने भी दल, क्या उनको एक नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये तो इनके तो, ये तो एक नहीं, ये तो हैं ही एक, ये तो बहरूपीय हैं भाई। वो कपड़े बदल देते हैं, मन और सारी चीज़ें वही है, एक है शरीर, एक है आत्मा, एक है, इनका सब कुछ एक ही है। तो इनका तो क्या कहना है, बीजेपी का, आरएसएस का, कांग्रेस का, ये सारा एक ही थैली के चट्टे बढ़ते हैं। और ये तो हमारे लोग होते हैं, और बड़ा वही होता है तो झुकना सीखे। आज देश में बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उसे चाहिए झुकना। छोटे छोटे भाई जो नाराज हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं या गुमराह हो रहे हैं, क्यों अलग हो रहे हैं, पहले तो ये खोजा जाए। ये समस्या है बड़ी,
कई परिवार से कोई बच्चा नाराज होकर के घर से अलग हो जाता है, तो क्यों हो रहा है? घर में या सम्मान नहीं मिला उसको, या उसकी देख रेख नहीं हो पाई, या उसको उचित देख रेख होने के बाद उचित उसको सम्मान नहीं मिल पाया, उसकी के अंदर कोई बुराई रही या उसके अंदर कुछ बुराई है, उसको बुराई को दूर नहीं कर पाए हम मिल बैठ करके। ये सब बातें बड़े भाई ने फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है, जिसके अंदर फल लगे हों तो छोटे भाई को मना सकते हैं। घर में शादी है तो हम नहीं मना के लाते छोटे भाइयों को, चाचा ताऊ को, अरे आपने जो है ना शादी है आपके बच्चे की, आपने करना पड़ेगा कारोबार, तो अंतिम समय में मान ही जाते हैं वो लोग। तो ये लोग हमारी बड़ी पार्टी, हमारे लोग हैं, बहन जी हैं, उनको कहना चाहिए भाई किस बात से नाराज़ हो। हमने तो सुना नहीं कभी भी बहन जी ने मीटिंग नहीं दी, 30-32 साल तो मैंने काम किया है, कभी भी बहन जी ने ऐसे जब चुनाव की समीक्षा होती तो चलो कोई बात नहीं, 2-4-10 आदमी को बुला लेती, वो पदाधिकारी वो सारे करीब तो करते ही हैं, तो ऐसे सामूहिक रूप से लोगों को बुलाया नहीं जाता है। हम जैसे लोग कभी नहीं गए हैं, ना हमें कोई निमंत्रण आया। तो बहन जी शायद जानती भी होगी हम जैसे लोगों को, नहीं भी जाने तो कम से कम बुला तो ले। वो बहुत सारे लोग रह गए समाज में, क्या त्रुटियाँ रही हैं, क्यों नहीं सत्ता बढ़ पा रही है। हरियाणा में एक MLA आता था, वो आपकी बात एक MLA नहीं है, इसलिए बस लोग इधर उधर भटक रहे हैं। और जाएंगे ही, क्यों जाएंगे जब वहाँ पर पूछता नहीं है, मान सम्मान नहीं रहेगा, जाएंगे लोग, क्या करेंगे। कुछ लोग हैं जिनको बिना कुछ MLA बने, ना मंत्री बने, कुछ भी बने, उनको VIP ट्रीटमेंट मिलता रहता है। अध्यक्ष प्रभारी वगैरह जो लोग हैं उनके आसपास के रहने वाले लोग आज भी गाड़ियों में रहते हैं, अच्छे बंगलों में रहते हैं, अच्छा खान पान होटलों में रुकते हैं, उनको क्या दिक्कत है? उनको समाज की कोई परवाह नहीं, उनको तो सब कुछ मिल ही रहा है, उनको परिवर्तन करने की क्या ज़रूरत है समाज को। और ये जब बहन जी अगर चाहेंगे कि भाई पूरे दूसरे स्टेटों में सरकार नहीं बन पा रही है, क्यों नहीं बन पा रही है, ये समीक्षा करें इस बारे में और बुलाए लोगों को। लोग जाते हैं तो मिलती ही नहीं। जो ऐसी स्थिति हो चुकी है तो फिर बहुजन समाज फिर कहाँ जाए? बहुजन समाज अपने आप जाए जी, अपने आप चला जाएगा। बहुजन समाज मूर्ख भी नहीं है समाज, क्योंकि मूर्ख इसलिए नहीं है कि समाज जैसा समाज होता है वैसा नेता होता है। समाज बढ़िया हो गया था, समाज तो हमेशा से साथ दिया, समाज हमेशा भरोसा करता है। समाज ने जो है ना साहब काशीराम जी ने विभिन्न बजाया तो समाज उनके साथ हो गया। अब समाज जनता जनार्दन है, पब्लिक है, सब जानती है बाबू, सब जानती है कहाँ क्या कपड़ेबाजी हो रही है, कहाँ धांधली हो रही है। समाज अपने आप अपना डिसीजन लेगा। अभी हमारे कुछ साथी हैं, हरियाणा में भी एक नई पार्टी का उदय हुआ है, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी। अभी 9 तारीख को यहाँ रिवाड़ी में उनका कार्यक्रम रहा, भव्य कार्यक्रम था, अच्छा कार्यक्रम था, मैं भी था उसमें शामिल। तो लोग देख लेंगे, अगर वो अच्छे से ईमानदारी से काम करेंगे तो लोग इनके साथ लग जाएंगे। बहन जी अगर उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश चलाए, ठीक ढंग से उत्तर प्रदेश का एक इलावा चले, कम से कम देश में हमें गर्व महसूस हो कि कम से कम एक घर तो हमारा मजबूत है, एक स्टेट तो मजबूत है। दूसरे लोगों की तरफ अगर ध्यान नहीं देना चाहती, शायद समय नहीं है उनके पास, कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश के पास समय उत्तर प्रदेश को दे, क्योंकि ये अवस्था भी बहन जी की बहुत जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, वहाँ चला ले, अपना काम वहाँ कर ले। बाकी समाज को कहो भाई मेरे बस की बात नहीं, तुम अपना करते रहो। तो समाज अपने आप अपना रास्ता खोज लेगा। समाज को पता है कहाँ क्या करना होता है। वैसे तो समाज भटक जाता है, हमारा गुमराह हो जाता है, लेकिन कोई अच्छे आदमी निकल के आएंगे तो समाज समझ जाएगा, उनका साथ मिलेगा समाज। हमें भरोसा है समाज बड़ा ही निपुण है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान लोग है समाज के अंदर। समाज एक जजमेंट ले लेता है और सारी बातें समाज समझ करके आगे कदम बढ़ाएगा और आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें ठीक हो जाएंगी। बाबा साहब का, मानव साहब का काशीराम का सपना जरूर पूरा होगा और 21वीं सदी में ही होगा, ऐसा हमें अनुमान है। और ऐसा हम जब तक हमारा साथ है हम उसमें प्रयासरत हैं, प्रयास करते रहेंगे और आप जैसे भाइयों का सहयोग देते रहेंगे। और इस जंग मैदान में समाज में जहाँ भी हमसे कहीं त्रुटियाँ हुई हैं, हमसे कहीं गलतियाँ रही हैं, खामियाँ रहेंगी, उनसे समाज से सलाह लेंगे, समाज से तालमेल में रहेंगे, समाज को साथ लेकर के कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक अंतिम सवाल, अब आपकी एल्बम भी मार्केट में आई हैं, तो आप कहीं जा रहे हैं और आपको वहाँ आपका गाया हुआ गाना वहाँ सुनाई देता है, तो कैसा महसूस हुआ और कहाँ पर पहली बार ऐसा आपको लगा? ऐसा तो कई बार हुआ है, बहुत सारे जो गायक हुए हमारे गाने गा करके ही ठीक ठाक हो गए, वो फिर आस्ता आस्ता बढ़ाने भी लगे। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जो हमारे गाने गाते हैं और बाहर जाके
गाते तो 3 कली गाते थे, चौथी नहीं गाते, ऐसे भी हुए हैं। शिकायतें मिली, उनका चलो करने तो प्रचार तो हो ही रहा है, मेरा नाम लेना या वो करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, प्रचार होता रहे समाज में, ये कोई बात नहीं, मेरी छाप लगनी ज़रूरी है। हाँ, ईमानदारी से अगर लगा दे तो बढ़िया बात है, अच्छा लगता है। कई बार मैं पाटौदी में गया था और हमारे कई साथी थे गुड़गांव से, वो श्यामलाल जी थे, उनको मुख्य मेहमान बुला रखा था, डॉक्टर श्यामलाल जी को, मैं भी उनके साथ गया था, अपने प्रोफेसर जी थे, काफ़ी लोग गए थे 15 अगस्त के कार्यक्रम में, तो मैं भी विशिष्ट अतिथि में शामिल था। तो वहाँ बच्चियों ने सुनाया था मेरा ही गाना, तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने 100 रुपये उनको इनाम भी दिया। लेकिन बात वही, गाना तो मेरा ही था, लेकिन वो आखिरी वाली कली उन्होंने नहीं गाई, जो ऑडियो में था वो गाना पहले। बोला जी आपने तो कैसेट में सुना था, मैं अच्छा बेटा चौथी कली भी है कैसेट में, बोला वो निकाल लिया करो। तो ऐसा करते हैं। फिर वो चौथी के लिए आपने गा के सुनाई? हाँ सुनाए उनको। मैं यूपी में गया था, अभी धर्मवीर अशोक जी हमारे प्रभारी थे, यूपी में भी गया था, तो उधर क्या बोलते हैं भरतपुर, तो मेरा ही गाना गाने लग रहा है, एक लड़का स्टेज पर मेरे को प्रोग्राम के लिए लेके जा रहे थे। धर्मवीर अशोक जी प्रभारी हैं 4-5 स्टेटों के, बड़े बुजुर्ग हैं, नेता जी एमएलसी भी रहे हुए हैं, सरकार में पहले वो मंत्री भी रहे हैं, तो उनके साथ गया था। तो वहाँ भी मेरे स्टेज पर फिर आगे गाने का दिल्ली दूर नहीं, वो गाना था नीला झंडा हाथी हथियार चाहिए, भारत में बसपा की सरकार चाहिए, मेरे सामने गाए। ऐसे कई बार हुआ है, ये तो होता ही रहता है, फील्ड में बच्चे सीख रहे हैं, अच्छा लगता है लोगों को, तो सीख लेते हैं, गाते हैं। अपनी आईडी पे ही डाल रखे उन्होंने गाने, जबकि मेरी कोई आईडी नहीं है, ना मैंने कोई यूट्यूब वगैरह पे डाल रखा कोई गाना। जैसे जैसे जिनको जहाँ से उपलब्ध हुआ सुन लिया, किसी ने लाइव रिकॉर्ड कर लिया, किसी ने वैसे ले लिया, तो काफ़ी रिकॉर्डिंग करी मैंने। पहले पैसे का तो सिस्टम था नहीं, पिताजी सर्विस पे, तो उनसे ले लेकर के कोई 5-4 हज़ार रुपये पहले सुपर लाइन में घर में किया था रिकॉर्डिंग, तो पैसे लगा करके भी हमने काम किया, माँ बाप से सहयोग लेकर के। तो इसी तरह चलता रहा आहिस्ता आहिस्ता। बस लोग इस मामले में हम ज़्यादा निपुण थे नहीं, भाई ये चीज़ें रखनी भी चाहिए, वो रखना चाहिए संग्रह करके, लेकिन हमारा काम था प्रचार प्रसार में। हम तो गाँव जाकर के लोगों को यहाँ गाँव में इकट्ठा कर लेते थे, शाम को 10-20-50 आदमी इकट्ठा हो गए, अपना माचिस पे सुना लिया, गरबा बेंच मिला उसको उस पर सुना लिया। अब तो सारा सिस्टम बढ़िया चल गया, सब बुलाते हैं लोग, सम्मान देते हैं, और बढ़िया साथ बात देखते हम जाते हैं प्रोग्राम करके। काफ़ी कार्यक्रम होते रहते हैं। बीच में भीम जागरण चला दिया था लोगों ने, एक श्याम बाबा साहब के नाम, इस तरह करके भी भीम जागरण के नाम से चला, फिर एक श्याम बाबा साहब के नाम से। बहुत कलाकार अब तो बिजी रहते हैं, हमारे पास भी आ जाता कोई एक आधा कार्यक्रम, हम भी कर लेते हैं, तो आप जैसे साथी जो बुला लेते हैं तो हम लोग सामने चले जाते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी, आप लोग आए, आपका साधुवाद, आपका मंगल हो, और पूरे समाज से मेरी यही अपील है कि बाबा साहब की मूवमेंट और इस मनोहर साहब काशीराम जी की मूवमेंट रुकनी नहीं चाहिए, इस कारवा को इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। हम जैसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो, हम याद करते रहे, हम हमेशा आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार रहेंगे। जय भीम, जय भारत। ये थे राजा सांजरवास, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और बहुजन समाज में इन्होंने काफ़ी लंबे समय काम किया है।